दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आपको बता दें कि इस समय शादी विवाह का मौसम चल रहा है। लगातार कहा जा रहा है कि कहीं बेटियों की शादी में पैसे आड़े न आ जाए। तमाम ऐसे बेटियों को प्रॉब्लम अर्थात समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आप देखा होगा मुख्यमंत्री विवाह योजना के अंतर्गत हर ब्लॉक में शादियां कराई जाती हैं निःशुल्क फॉर्म भर करके। कहा जाता है दोस्तों निःशुल्क है, लेकिन हम पीढ़ी से पूछते हैं, वास्तव में ऐसे बहन बेटियों से पूछते हैं, उनके घर जाकर पूछते हैं, कहीं न कहीं लगता है कि दलालों के शिकार हो जाते हैं। अर्थात हमेशा सुनना पड़ता है यदि उनको 50,000 या 51,000 या 36,000 खाते में भिजवाने के लिए 10 से 15,000 रुपए तक का लोग कमीशन मांग बैठते हैं। लेकिन आपको एक ऐसी संस्था से मुलाकात हम कराने जा रहे हैं जो कि रायपुर धर्मलक्ष्मी जन सेवा ट्रस्ट। जी हाँ दोस्तों, फिर से सुनिए, रायपुर धर्मलक्ष्मी जन सेवा ट्रस्ट जो कि जौनपुर की ये संस्था है। अर्थात मुंबई से 2016 से लगातार कन्याओं के शादी को कराने के फेमस को लेकर के आज ये पहली बार यूपी के वाराणसी में शादी। जी हाँ दोस्तों, जिन कन्याओं को, जिन बहनों को, बेटियों को, माताओं को बेटियों की शादी करने में समस्या हो रही है या वो सरकारी योजना से शादी नहीं करा पा रहे हैं, तो इस ट्रस्ट से मुलाकात करें। आपको अभी चलचित्र के माध्यम से देख सकते हैं, नंबर चल रहा है, उस नंबर पर आप कॉल करिए। वहाँ वेबसाइट चल रही है, वेबसाइट पर जाकर के फॉर्म भरिए और कन्याओं का शादी करिए। जी हाँ दोस्तों, ऐसे आपने तमाम शादियां देखा होगा जहां तमाम बड़े बड़े टेंट, तमाम प्रकार के भोजन जो कि लोग कर नहीं पाते हैं और थाली में तो ले लेते हैं, लेकिन आज लोगों की ये मानसिकता बन गई है कि हम कितना अपने बेटी के शादी में खर्च कर दें। रायपुर धर्मलक्ष्मी सेवा ट्रस्ट के आपको मुलाकात कराते हैं जितेंद्र लक्ष्मी शर्मा जी से, जो कि कई वर्षों से अर्थात 2016 से लगातार बेटियों का शादी कराते चले आ रहे हैं, जिनके संचालक हैं धर्मेंद्र शर्मा जी, जो कि पहली बार वाराणसी में कराने जा रहे हैं। आइए क्या कुछ है ट्रस्ट के विषय में मैं जानने का प्रयास करते हैं। स्वागत है सर, क्या नाम है आपका और क्या सेवा देना चाहते हैं? मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है और मैं रायपुर धर्मलक्ष्मी जन सेवा ट्रस्ट का ट्रस्टी हूँ। और सबसे पहले मैं आपको नमस्कार करता हूँ। थैंक यू सर। और जैसे आपको बताया कि ये ट्रस्ट हमारा 2016 में हम लोग ने इसका स्थापना किया हमारे रायपुर नेटिव पैलेस में और इसका संचालन किया। और हमारा उद्देश्य ये है कि हम जो हमारे भ्रूण हत्या हो रही है, जो दहेज प्रथा हो रही है और जो सामाजिक तौर पे लड़कियों का अपमान हो रहा है, कन्याएं पढ़ लिख नहीं पा रही हैं, इससे और सबसे पहले माता पिता को ये टेंशन हो जा रहा है कि बेटी जन्म नहीं लेती, शादी ब्याह का टेंशन हो जाता है उनके ऊपर। तो ये सब दूर करने के लिए हम एक कन्यादान अभियान चलाया है। और कन्यादान अभियान से हम इसमें सब गरीबों को, ज़रूरतमंद लड़कियों का शादी हम एक ही मंच पे कराना चाहते हैं और करा रहे हैं। और नित्य 8 साल से हम लोग मुंबई में करा रहे हैं कार्यक्रम। जैसा कहा जाए सर कि जो आप शादियां कराते हैं तो वो किस धर्म से कराते हैं? केवल मुस्लिम हिंदू धर्म का ही कराते हैं या मुसलमान, सिख, ईसाई तमाम धर्म के लोग रहते हैं? किस प्रकार की आप शादियां कराते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि धर्म के लिए तो मेरे लिए तो कोई बॉन्ड नहीं है। मुस्लिम भी अगर समुदाय 10-15 लोग रहें तो हम सब मुस्लिम का भी शादी करा सकते हैं। और हम हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई सब धर्म को मानते हैं और सब धर्म की शादी हम कराने की इच्छुक रखते हैं। वास्तव में कहा जाए दोस्तों कि कन्या कन्या होती हैं, बेटियां बेटियां होती हैं। न धर्म से मायने रखता है, न जाति से मायने रखता है। कहीं किसी को किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो, आप इस सेवा ट्रस्ट से संपर्क करिए और शादियां आप अपने बेटियों का आराम से कराइए। और जो भी इस ट्रस्ट से आपको सेवाएं मिलेगी, मिलती रहेंगी। और आपकी जो ट्रस्ट है क्या क्या सेवाएं देगी क्षेत्र को विकास के लिए? क्षेत्र के विकास मतलब ऐसा है कि हम लड़कियों को ज़रूरतमंद चीज़ देते हैं और शादियों में हम जो लड़कियों को ज़रूरत रहती है, जो हमारे समाज को ज़रूरत रहती है, वो सब हम पूरा करते हैं। और रही बात शादियाँ, हम लड़की और लड़के से खाली हम रजिस्ट्रेशन फीस लेते हैं और बाकी का सब खर्चा हम ही लोग करते हैं, हमारी ट्रस्ट करती है सब।
अच्छा सर, जैसे क्या फीस लेते हैं और लड़कियों को घर बसाने के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं मिलती है? इनकी ज़रूरतमंद सामानें और जैसे साड़ियाँ हो गई, इनका और सब सामान हो गया, और रसोई का सामान हो गया सब। इनका जो मंगलसूत्र है एक चीज़, कान का बिछिया है, कान का नथिया है, सब हम उनको पर्याप्त मात्रा में देते हैं अपनी इच्छा से। और लड़कियों का सब पोशाक और शादियों का खर्च, और शादियाँ उनके विधि विधान से ही किया जाता है, उनके धर्म के विधि विधान से ही किया जाता है हमारे मंडप में। ये हमारी सुविधा है। जैसा कि कहा जाए दोस्तों, मुंबई से चल के आई है 2016 से लगातार। जैसा कहा जाए कि मुंबई में अपने शादी 2016 से लगातार करा रहे हैं, यूपी में पहली बार शादी करा रहे हैं, उसका क्या उद्देश्य है? अब कब शादी है, स्थान कहाँ है? देखिए, बात ऐसा है ना कि हम मुंबई से करा रहे हैं शादी, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि हर एक देश के कोने कोने में ये हमारा अभियान चलना चाहिए। तो हम यहाँ से स्टार्ट किए हैं, बनारस से स्टार्ट किए हैं पहली बार, मुंबई से हट के। और बनारस में हम स्टार्ट किए हैं, अब तक हम लोग 350 शादियाँ करा चुके हैं। अब यहाँ बनारस में हम 21 शादी करने का प्रस्ताव रखे हैं, संकल्प लिए हैं। और इसलिए हम बनारस में, और बनारस की यूपी के धरती में सबको यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो ज़रूरतमंद लड़कियाँ हैं, जिसका जो ज़रूरत है, वो हमसे संपर्क करें, हमारे वेबसाइट में आए और हमारे इस कन्यादान का लाभ उठाइए। ये हमारा उद्देश्य है। दोस्तों, धर्म मायने नहीं रखता है, बच्चियों की शादी मायने रखता है। जैसा आपको बता दे कि ट्रस्टी साहब ने बताया कि रायपुर धर्म लक्ष्मी जन सेवा ट्रस्ट ये केवल लड़कियों को शादी कराने के लिए है, और उनके घर गृहस्थी बसाने के लिए जो उचित सामान होता है वो मिलता है। और ये धर्म मायने नहीं रखता है, जिस धर्म से करना चाहें वहाँ यदि पर्याप्त मात्रा में संख्या है तो वो धर्म से उनकी शादियां कराई जाती है। वास्तव में देखा जाए, समाज में जो भ्रूण हत्या है और लोगों की शादियां नहीं हो पाती है, तमाम लोग फजूल खर्च